A very good evening, all of you. Myself, Zulekha Begum from Justice for Society. Today, I am going to present on the topic Triple Talaq Act 2019. Introduction. तलाक तलाक मीन्स डाइवोर्स। ये जो तलाक है ये सेपरेशन ऑफ मैरिज है। मीन्स जब हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ नहीं रहना चाहते, वो अलग होना चाहते हैं, तो वो उन दोनों की है जिसके थ्रू वो सेपरेट हो जाते हैं। तलाक जो है वो कोर्ट के प्रोसीडिंग के थ्रू होता है। मीन्स अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ नहीं रहना चाहते, वो कोर्ट के थ्रू तलाक ले सकते हैं। ट्रिपल तलाक, जो ट्रिपल तलाक है ये मुस्लिम रिलीजन में फॉलो किया जा रहा है। मीन्स जो एक हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को 3 बार तलाक प्रोनाउंस करके ट्रिपल तलाक दे सकता है। मीन्स लाइक जैसे जो हस्बैंड है वो व्हाट्सएप के थ्रू एंड वो लेटर के थ्रू एंड वो कॉल करके एंड वाइफ के सामने भी 3 बार तलाक प्रोनाउंस करके, वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस। जैसे ही वो 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है तो उसका वो दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। उसके लिए उन्हें कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जो हस्बैंड है वो विदाउट एनी रीज़न भी अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई रीज़न है जिसके थ्रू तभी जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है। ट्रिपल तलाक में जो हस्बैंड है विदाउट एनी रीज़न अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है। व्हाट इज़ द ट्रिपल तलाक लॉ? तो ये जो गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट थी वो ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए इंडिया में उन्होंने पार्लियामेंट में 28 दिसंबर 2017 को एक बिल इंट्रोड्यूस किया, ट्रिपल तलाक बिल के नाम से। एंड ये बिल जो था वो लोकसभा से पास भी हो गया, बट राज्यसभा में ये 2 बार पेंडिंग रहा। जब इसे तीसरी बार इंट्रोड्यूस किया गया तो ये तीसरी बार लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से ही पास हो गया। राज्यसभा में इस बिल के जो अगेंस्ट थे वो 84 वोट्स थे एंड जो इसके फेवर में थे वो 99 थे। ये जो बिल है वो 2019 में पास हुआ था एंड फिर उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसको मंजूरी भी दे दी एंड उसके बाद ये 2019 में एक एक्ट बन गया, ट्रिपल तलाक एक्ट 2019। Types of talaq in Islam. There are 2 types of talaq in Islam. First one is a talaq sunnat and the second one is talaq biddat. तलाक सुन्नत जो है वो ट्रेडिशनली चला आ रहा है एंड इसके 2 फॉर्म होते हैं, तलाक अहसन एंड तलाक हसन। तलाक अहसन मीन्स वेरी गुड एंड प्योर। तलाक अहसन में हस्बैंड जो है वो एक बार तलाक प्रोनाउंस करता है तुहर के टाइम पे। जैसे मीन्स एक बार तलाक प्रोनाउंस करने के बाद जो 19 डेज का इद्दत पीरियड का टाइम होता है, उस टाइम पे जो तलाक है वो रिवोकेबल रहता है। अगर उस टाइम पे दोनों पार्टीज में आर्बिट्रेशन सेटलमेंट एंड रिकंसिलिएशन हो जाता है तो उनका तलाक मीन्स उनके जो मैरिज है वो वैलिड रहेगी। अदरवाइज आफ्टर 90 डेज जो तलाक है वो इररिवोकेबल हो जाता है। तलाक हसन में जो है वो हस्बैंड 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है। हसन में 1 बार प्रोनाउंस करता है एंड हसन में 3 बार करता है। बट तलाक हसन में जो हस्बैंड है वो 3 बार तलाक एक साथ प्रोनाउंस नहीं करता है। पहले वो 1 बार तलाक प्रोनाउंस करेगा, उसके बाद फिर वो तुहर के टाइम पे, फिर उसके बाद वो दूसरे महीने तलाक प्रोनाउंस करेगा। तीसरे बार तलाक प्रोनाउंस करने से पहले अगर दोनों ही पार्टीज में सेटलमेंट हो जाता, आर्बिट्रेशन या रिकंसिलिएशन हो जाता है तो उनकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी, उनकी मैरिज वैलिड रहेगी। अदरवाइज वो उनका तलाक जो है इररिवोकेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तलाक बिद्दत की, जो सेकेंड फॉर्म है तलाक की। तलाक बिद्दत मीन्स जो होता है इनोवेशन मीन्स ये इनोवेट किया गया है, मीन्स बाद में लाया गया है। एंड जो तलाक सुन्नत है ये ट्रेडिशनली चला रहा, बट तलाक बिद्दत जो है इसे बाद में ला गया। इसी को हम ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। इसी को बैन करने के लिए जो ट्रिपल तलाक बिल है लाया गया था, जो ट्रिपल तलाक एक्ट के नाम से जाना जाता है। तलाक बिद्दत में है जो हस्बैंड जो है वो 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है एंड वो विदाउट एनी रीजन अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे सकता है। ये मीन्स जो मुस्लिम शरीयत है उसमें ये बात मेंशन है। रीजन ऑफ तलाक, there are so many reason of talaq in India. First one is domestic violence.
जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये भी तलाक की एक बहुत बड़ी वजह है। मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ में जो झगड़े होते हैं, इन लॉज के साथ जो मीन्स वाइफ के झगड़े होते हैं, जो मतलब झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि जिसकी वजह से तलाक की नौबत आ जाती है। सेकेंड वन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी तलाक की बहुत बड़ी वजह है हमारे इंडिया में। मीन्स जैसे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो ये जो है मतलब इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं और ये तलाक आगे लास्ट में तलाक उन लोगों के बीच में तलाक की नौबत आ जाती है। जो थर्ड वन है डिमांड ऑफ डाउरी, ये जो है ये प्रथा जो है इसे हम हिंदी में दहेज प्रथा कहते हैं। एंड ये जो हमारे मीन्स हमारे इंडिया में है बहुत मीन्स सदियों से ये प्रथा चली आ रही है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये जो प्रथा है इसे भी बैन होना चाहिए हमारे इंडिया में, क्योंकि इस प्रथा के वजह से हमारे जो कंट्रीज में जो है हमारी कंट्री में जो है जो लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक जो इन लॉज होते हैं, हस्बैंड होता है वो उसकी डाउरी की डिमांड करते हैं, अगर जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उनकी लड़कियों को मीन्स जला दिया जाता है, मार दिया जाता है एंड डाइवोर्स भी दे दिया जाता है। तो ये जो प्रथा है अकॉर्डिंग टू मी इसे बैन हो जाना चाहिए। एंड जो फोर्थ वन है एडिक्टेड टू एल्कोहल, ये भी बहुत बड़ी वजह है मीन्स तलाक की, क्योंकि जो आजकल के लोग फैशन में भी नशा करते हैं, कुछ इसके आदी भी होते हैं। एंड जब वो नशा करते हैं तो कभी कभी उन नशे की हालत में भी उन्हें नहीं समझ में आता है वो क्या कर रहे हैं, एंड झगड़ा भी होता है उनके घर में, तो जिसकी वजह से तलाक हो जाती है। एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड जो पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इशू, ये दोनों भी मीन्स तलाक की बड़ी वजह है, क्योंकि जब हस्बैंड जो है उसके पास नौकरी रोजगार नहीं होगा एंड वाइफ है वो भी कोई जॉब नहीं कर रही है और बट उनकी जो ज़रूरियात है उन्हें पूरी ही करना है, तो ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा की भी कमी होगी, तो जिसकी वजह से उनके बीच में झगड़े होंगे एंड लास्ट में उनका डाइवोर्स भी हो सकता है। ट्रिपल तलाक वॉइड एंड इलीगल, जब ये बिल आया है ये मीन्स एक्ट आया है 2019, ट्रिपल तलाक बिल एक्ट 2019, इसके बाद जो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है, मीन्स अपनी वाइफ को 3 ट्रिपल तलाक देता है, तो चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू दे या फिर मीन्स वो कॉल करके दे या उसको अपनी बीवी के सामने मीन्स किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर वो अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो वो नल एंड वॉइड है, मीन्स वो इलीगल है। शारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस था इस पे मीन्स ये 5 जजेस, ये जो केस था इसमें जो शायरा बानो है उनकी शादी होती है रिजवान अहमद के साथ एंड आफ्टर 15 इयर्स ऑफ मैरिज जो रिजवान अहमद है वो शायरा बानो को 2016 में ट्रिपल तलाक दे देते हैं। एंड शायरा बानो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन डालती हैं, उन पर वो 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज करती हैं। फर्स्ट वन इज तलाक बिद्दत, सेकेंड वन इज पॉलीगैमी एंड थर्ड वन इज निकाह हलाला। तलाक बिद्दत में जो हस्बैंड है वो 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है अपनी वाइफ को, वंस ट्वाइस एंड थ्राइस। जैसे ही वो 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है तो उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाता है। इसके लिए उन्हें कोई भी कोर्ट की प्रोसीजर को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स ना ही कोई साइन करने की, बस तलाक प्रोनाउंस करते ही दोनों का तलाक हो जाता है। जो सेकेंड वन है वो है पोलोगेमी। पोलोगेमी में जो हस्बैंड होता है वो अपनी एक बीवी के होते हुए मीन्स दूसरी एंड तीसरी एंड चार शादियां कर सकता है। एंड जो थर्ड वन है निकाह हलाला, तो निकाह हलाला में जब हस्बैंड एंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है एंड बाद में वो दोनों फिर एक साथ रहना चाहते हैं तो अंडर मुस्लिम लॉ वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो वाइफ है उसे निकाह हलाला करना होगा, मीन्स उसे सेकंड मैरिज परफॉर्म करनी होगी किसी और के साथ एंड उसके बाद वो जो उसका सेकंड हस्बैंड है वो उसको डाइवोर्स देगा। फिर उसके बाद वो 3 महीने का जो इद्दत पीरियड का टाइम है वो इद्दत पीरियड पूरा करेगी, उसके बाद वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ शादी कर सकती है। तो ये जो तीनों प्रैक्टिसेस है ये मुस्लिम लॉ में फॉलो की जाती है और ये तीनों प्रैक्टिसेस को जो है शायरा बानो ने है इन्होंने कोर्ट में इसको चैलेंज किया था। इसका जो जजमेंट आया था, जजमेंट ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 5 जजेस बेंच केस रहा है। इस पर 2 जजेस ने कहा कि मीन्स ये जो ट्रिपल तलाक है ये पार्ट है मीन्स ये ट्रिपल तलाक जो है ये पार्ट है मुस्लिम लॉ का एंड इसमें जो है वो जो कोई भी मीन्स कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मीन्स आर्टिकल 25 जो है वो बात करता है मीन्स राइट टू रिलीजन का, मीन्स एवरी पर्सन के पास मीन्स जो भी हम इंडिया का सिटीजन है, भारत का सिटीजन है, उसके पास राइट टू रिलीजन है।
तो मीन्स इसको जो है इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। एंड जो ट्रिपल तलाक ये वैलिड है या इनवैलिड, ये इसे बैन करना है या नहीं करना है, इसे मीन्स कोर्ट जो है ये डिसाइड नहीं कर सकती है, ये डिसाइड कर सकती है पार्लियामेंट। बट जो 3 जजेस थे उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है मुस्लिम लॉ का, तो इसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। एंड उन तीनों जजों ने ये भी कहा कि मीन्स ये जो ट्रिपल तलाक है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरह से ये 3/2 मेजोरिटी से इसका जो जजमेंट था वो आया था। पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग ट्रिपल तलाक, अगर कोई भी हस्बैंड जो है मीन्स मुस्लिम हस्बैंड जो है वो 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है, तो इस बिल के पास होने के बाद उसे जो है वो पनिशमेंट जो है उसको 3 इयर्स की मीन्स पनिशमेंट मिलेगी। एंड उसको जो है फाइन भी देना होगा अपनी वाइफ को। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, तो अगर कोई भी हस्बैंड 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है, ट्रिपल तलाक देता है अपनी वाइफ की, तो जो माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी होगी वो मैरिड मुस्लिम वीमेन यानी विक्टिम वीमेन के पास होगी, और मीन्स कि हस्बैंड के पास नहीं होगी जो कस्टडी है। कंक्लूजन, जब ये ट्रिपल तलाक बिल लाया गया था तो इसके कुछ मुस्लिम जो थे इसके फेवर में थे एंड कुछ इसके अगेंस्ट थे। एंड जो मुस्लिम वीमेन थी वो भी कुछ इसके फेवर में थी, कुछ इसके अगेंस्ट थी। मीन्स जिन्होंने जो ट्रिपल तलाक के दर्द से गुजरी थी, जिनको ट्रिपल तलाक को फेस करना पड़ा था, जिनके हस्बैंड उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया था, एंड जिन्हें डर था कि कहीं उनके हस्बैंड उन्हें विदाउट एनी रीजन ट्रिपल तलाक दे ना दे, तो वो जो थी वो इसके फेवर में थी। एंड कुछ जो थी मीन्स कुछ लोगों का ये मानना था कि ये उनका रिलीजन का मामला है, मीन्स वो उनके इस्लाम का मामला है, ये बात उनकी शरीयत में लिखी हुई है। एंड इसमें ना कोर्ट एंड ना ही मीन्स पार्लियामेंट किसी को भी मीन्स कोई भी उनके इस रिलीजियस के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो कुछ इसके फेवर में थे एंड कुछ उसके अगेंस्ट थे। तो ये जो ट्रिपल तलाक बैन हुआ है हमारे इंडिया में, ऐसा कोई फर्स्ट टाइम नहीं, कोई इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है जहाँ पे ये बैन हुआ है। इंडिया से पहले भी लाइक मीन्स 20+ ऐसी कंट्रीज रही हैं जहाँ पे ये 20+ इस्लामिक कंट्रीज ऐसी रही जहाँ पे ये बैन था, लाइक सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, इराक, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। इन सारी मीन्स और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये पहले से ही बैन था। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच ऑल।